हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ स्कॉर्पियो एन में कुछ यूजर्स को आने वाले हेडलाइट रिलेटेड इश्यूज। एक्चुअली स्कॉर्पियो एन के हेडलाइट तो काफी ज्यादा दमदार हैं और इल्यूमिनेशन भी अच्छा देते हैं, बट किसी किसी में क्या हो रहा है कि हेडलाइट के एडजस्टमेंट सही नहीं होने की वजह से जो हाई बीम है वो बहुत ज्यादा दूर तक का आपको विजिबिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके लोअर बीम और हायर बीम जो है दोनों एक साथ एक जगह पे ही फोकस कर रहे हैं। और अगर आप हाईवे पर हाई स्पीड पर चल रहे हो, 80-90 पर चल रहे हो, उस टाइम पर आपको लगता है कि आपके बाकी दूर तक का आपको रास्ता दिखना चाहिए, तो उस टाइम पर हेडलाइट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ आपको चाहिए। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने महिंद्रा की डीलरशिप को विजिट किया और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए, वो सब चीज़ें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। और उससे पहले मैंने आपको इस सीन में हेडलाइट की स्टेटस दिखा रहा हूँ कि फिलहाल रिजॉल्व करने के पहले ये हेडलाइट कहाँ फोकस कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हम लोगों को महसूस हो रही है। तो अगर आप भी स्कॉर्पियो एन के ओनर हो या आप ऑलरेडी इसको परचेस करने वाले हो, उस बात को लेकर के चिंता में हो कि गाड़ी का हेडलाइट अच्छा चलेगा या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये गाड़ी है अंकित भाई की स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल और ये 2 व्हील ड्राइव है और Z8L है, कहने की टॉप एंड वेरिएंट। 26 सितंबर को इसकी डिलीवरी हुई थी और ये कंसिडर की जाती है नागपुर के फर्स्ट बैच की स्कॉर्पियो एन। तो इसमें क्या हुआ कि भाई ने गाड़ी की डिलीवरी ली और 26 सितंबर को ही रात तक उनको नोटिस हो गया कि हेडलाइट की जो सेटिंग्स है वो प्रॉपर नहीं है। तो 4 दिन बाद टाइम निकाल करके वो डीलरशिप में आए और डीलरशिप में उन्होंने अपना फीडबैक दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की और दूसरों की गाड़ियों के वीडियो भी उन्होंने शेयर किए कि दूसरों के हेडलाइट बढ़िया चल रहे हैं, हमारी स्पेसिफिक स्कॉर्पियो एन में प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ियों में इस तरह से कोई प्रॉब्लम आए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। तो सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया, एक एमिंग बोर्ड के सामने स्कॉर्पियो एन को खड़ा किया और फिर वहां पर हेडलाइट की सेटिंग्स चेक की, लोअर बीम की भी और हायर बीम की भी। अब वैसे तो ये जो एमिंग बोर्ड है वो लोअर बीम के लिए स्पेसिफाइड है, तो जब लोअर बीम है ना उसकी ही सेटिंग्स उसमें एडजस्ट की जा पाएगी अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो। बट हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस और सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एडजस्टमेंट्स करके देखे, तो समझ में आया कि हेडलाइट की पोजीशन हम कितना ऊपर तक कर सकते हैं हायर बीम की। वैसे लोअर बीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर के हेल्प की थी, तो सभी को स्टोरी समझानी पड़ी कि भैया लोअर बीम बढ़िया चल रही है, हायर बीम में ये दिक्कत आ रही है, दूर तक के फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियंस थे यहाँ पर जिन्हें स्कॉर्पियो एन के लिए ट्रेनिंग दी गई है महिंद्रा की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो बताई। जो सबसे नीचे का लेबल है एन, यानी कि वो स्कॉर्पियो एन का लेबल है और वहाँ पर जो मार्किंग्स दी हुई है लेफ्ट और राइट में, वो पता चलता है कि स्कॉर्पियो एन का हेडलाइट जो है लोअर बीम वाला वो कहाँ फोकस करना चाहिए। तो वो एक्जैक्टली सेंटर में आपको SN लिखा हुआ दिख रहा है और SN के ऊपर तो अपने को लोअर बीम मिल जाएगा, हायर बीम भी वहीं फोकस कर रहा होगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो हायर बीम को कितना ऊपर ले जाना है वो इस एमिंग बोर्ड पर एक्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि एमिंग बोर्ड लो बीम के लिए है, हाई बीम के लिए नहीं है। और हाई बीम जो है उसको बहुत ज़रा हाई रखना, ये भी बहुत ज़रा कंपनीज बाय लॉ सजेस्ट नहीं करती है। तो उसकी सेटिंग्स कैसे करना था, ये सब चीज़ें एक्जैक्टली कैलकुलेटेड फिगर्स में अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखने थे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियंस एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेन भी है महिंद्रा से, उनके साथ ही ये किया जा सकता था, आपने को किसी लोकल गैराज में ये काम नहीं करवाना था। तो उन्हें ना सफिशिएंट टाइम लिया, बहुत आराम से सब कुछ पीसफुली चेक किया। टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा हमें भी परेशानी हुई, लेकिन एट द एंड काम अच्छा करके मिला, इसलिए वो जो टाइम स्पेंड हुआ था वो वर्थ था। सो उन्होंने कई सारी सेटिंग्स के एडजस्टमेंट्स करके देखे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, थोड़ा थोड़ा लाइट को ऊपर करवाया सेटिंग करके, यानी कि जो हाई बीम थी उसको SN वाली मार्किंग से ऊपर ANT यानी ऑल न्यू थार वाली सेटिंग तक लेकर गए। मतलब जो ऑल न्यू थार की ANT वाली मार्किंग थी वो थी उसकी लो बीम की, वहां पर अपने को स्कॉर्पियो एन की हाई बीम की सेटिंग लेकर जानी पड़ी। उसके बाद में जो आपकी हाई बीम है गाड़ी की वो प्रॉपरली वहां फोकस करके मिलेगी जहां पर आप नाइट में चाह रहे हो, ताकि आपको बेहतर विजिबिलिटी मिल सके। तो ये सब कुछ करते करते एक्सपेरिमेंट्स करते करते और गाड़ी को बिल्कुल हार्म ना करते हुए काम करना था। और उन्होंने अपनी डेमो कार भी बुलवाई थी शोरूम की, ताकि हम लोग उसको कंपेयर करके बेंचमार्क समझ सके कि गाड़ी का हेडलाइट का प्रॉब्लम अगर है भी तो उसको किस लेवल तक लाया जा सकता है। कंपेयर करना था उस गाड़ी से जिसमें प्रॉब्लम ना हो। ये सब करने के बाद जब गाड़ी का काम हो गया तब अंकित भाई ने घर जाकर के रात में चेक किया, उनको हेडलाइट एकदम सेटिस्फैक्टरी लेवल पर मिले। और इतना ईजी था ये सॉल्यूशन, शुरुआत थोड़ी सी वक्त लग गया क्योंकि रिसर्च जैसा काम चल रहा था, एक R&D की तरह कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स करते, बट जब काम हो गया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला और अंकित भाई को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल पाया और अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी को रात में चलाने में। तो अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन है तो ये वीडियो आप भी देखो, अपने टेक्नीशियन को भी दिखाओ अगर जरूरत पड़े तो, या मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि महिंद्रा डीलरशिप में ये सर्विस सेंटर वालों को पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑलरेडी ये सॉल्यूशन जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो उनको बता दो ANT लेवल पर लेकर जाना है अपने हाई बीम की सेटिंग को। लो बीम लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 0।